हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा चैप्टर 4 है डायरी फ्रॉम द एनी फ्रैंक में से का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो एनी फ्रैंक हैं उनको उनके 13th बर्थडे पर एक डायरी मिलती है जिसको वो बताती हैं कि वो उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड बन जाती है। ऐसा वो सब कुछ बताती हैं। मतलब चैप्टर का नाम हमारा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। यहाँ पर वो जो एनी फ्रैंक है वो क्या बोलती हैं, कहती हैं क्योंकि कोई भी किटी के बारे में जो उनकी कहानियाँ हैं उनको नहीं जानता होगा। अगर मैं सही में यहाँ पर मतलब जो प्लंग है उसका मतलब होता है डुबकी लगाना। तो वो वो बोलती हैं कि अगर मैं सही में उतर रही थी तो वह कहती हैं मैं अपने जीवन का बेहतर अपने जीवन की जो बेहतर ब्रीफ स्केच है, मतलब जो संक्षिप्त स्केच है वो प्रदान करना चाहती हूँ। ऐसा करना मैं पसंद नहीं करती, ऐसा वो बोल रही हैं। क्योंकि डायरी जो होती है वो पर्सनली होती है, कई लोग उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। वो बोलती हैं मेरे पिता सबसे प्यारे पिता, मैंने देखा है कि जब तक वे 36 ईयर्स के नहीं हो गए थे मेरी माँ से उन्होंने शादी नहीं की थी और वह 25 की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929। वो बोलती हैं मेरी बहन मार्गरेट जो है 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। ऐसा कौन बता रही हैं? एनी फ्रैंक बता रही हैं। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो बोलती हैं जब तक मैं 4 साल की थी तब तक जो फ्रैंकफर्ट है वहाँ में रही, ऐसा वो बताती हैं। उसके बाद में माय फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। वो बताती हैं कि मेरे पिता 1933 में हॉलैंड में बसने के लिए चले गए थे। कब चले गए थे? 1933 में। कहाँ चले गए थे? हॉलैंड। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। फिर वो बोलती हैं कि जो उनकी मम्मी है, उनकी जो माँ है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उनके साथ में सितंबर में हॉलैंड में चली गई थी। While Margaret and I were sent to Aachen to stay with a grandmother। फिर वो बताती हैं मार्गरेट और मुझे अपनी दादी के पास साथ में रहने के लिए छोड़ दिया गया था। Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। तो वो बताती हैं कि जो मार्गरेट है वो दिसंबर में हॉलैंड गई और वे फरवरी में उनको हॉलैंड गई जब उन्हें जो मार्गरेट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में टेबल से नीचे उतारा गया था, तब जब वो गई थी, ऐसा वो बताती हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell।
वो बताती हैं कि मैंने मॉन्टेसरी की, जो मॉन्टेसरी है उसकी नर्सरी स्कूल से अभी शुरुआत की थी। और फिर वो बताती हैं मैं 6 साल की होने तक वहीं रही। जो वो समय था वो 6th फॉर्म से शुरू हुआ, मतलब वो पहले फॉर्म से शुरू हुआ था और 6th फॉर्म में मतलब फर्स्ट क्लास से वो वहाँ पर पढ़ने गई थी। और जब वो 6th क्लास में थी, 6th फॉर्म में मेरी जो टीचर हैं वो ऐसा बता रही हैं कि जो उनकी जो टीचर हैं मिसेस कुपेरस थी, जो एक हेडमिस्ट्रेस भी थी। फिर वो बताती हैं कि जब एंड होने लगा था वर्ष का जब अंत आ गया था, तो वो उन दोनों की आंखों में बहुत आंसू थे। क्यों थे? उन्होंने कहा कि ये एक दिल तोड़ने वाली विदाई थी, क्योंकि वो क्या था, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल था, तो उसमें आगे तक की क्लासेस नहीं थी। इसलिए ये उन दोनों के लिए क्या था, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था, दिल दुखाने वाली विदाई थी। इन समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। वो बताती हैं कि समर 1941 में जो उनकी दादी हैं वो बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मेरा मतलब उनका मतलब वो ऐसा बोल रही हैं कि जो उनका जो बर्थडे है वो थोड़े से उत्साह के साथ बीता। मतलब उनके बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया गया, बिल्कुल थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया गया, क्योंकि जो उनकी दादी है उनका क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। दिस टू दिस up for the other and grandma's candle was lit long with the rest। अब वो यहाँ बताती हैं कि जो दादी हैं उनकी डेथ हो जाती है 1942 को, और कोई नहीं जानता कि वह उनके बारे में कितना सोचती हैं और अब भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। 1942 में भी मतलब इस बर्थडे पर का सेलिब्रेशन दूसरों के लिए बनाने का था और दादी के लिए उनकी शांति के लिए मोमबत्ती जलाई गई। उन्होंने बताया कि 1942 में भी उनका बर्थडे नहीं मन पाया था, क्योंकि उस समय उनकी दादी की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो दादी की आत्मा की शांति के लिए एक मोमबत्ती उन्होंने वहाँ पर जलाई थी। यही उनका सबसे मतलब बड़ा, जो बोलते हैं ना कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा उनके लिए था। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। अब वहाँ बताती हैं वो कि हम चारों अभी भी अच्छे से रह रहे हैं और यह मुझे 20 जून 1942 की मतलब प्रेजेंट वर्तमान की तारीख में ले आया है, और यह मेरी डायरी के लिए समर्पण है, डेडिकेशन है, ऐसा वो यहाँ पर बता रही हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर वो डायरी में उन्होंने क्या लिखा है, डायरी किसको लिखी है, ये हम समझेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।